जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपकी एडवांस मेकअप क्लास का फॉर बिगनर्स एंड जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं उनके लिए। दोस्तों, ये रिक्वेस्टिंग वीडियो सीरीज रहेगी। ये प्रॉपर सीरीज है आई मेकअप की, जिसमें मैं बहुत ही डिटेल में आपको स्टार्टिंग से बेसिक से एडवांस मेकअप कैसे आप नए लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्निक से कर सकते हो और बहुत ही इजी वे में आपको इसमें सिखाने वाली हूँ। दोस्तों, आई मेकअप का थ्योरिकल पार्ट मैंने प्रॉपर डिटेल नॉलेज के साथ प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप डिटेल में आई मेकअप की थ्योरिकल नॉलेज ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई शेप हो गया, या आपका पेपर पे आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी डिटेल नॉलेज मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बेसिक टू एडवांस आई मेकअप डिटेल में सिखाऊंगी। तो दोस्तों, सारी टेक्निक्स को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेटेस्ट इंटरनेशनल मेकअप टेक्निक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट जो हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। कमेंट में बताइएगा आने वाली वीडियो में आप नया क्या सीखना चाहते हैं, और कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मेरी मॉडल हैं इनकी प्रॉपर आलमंड आईज हैं, और आलमंड आईज के साथ आप देख सकते हैं इनकी जो आईलिड है ये काफी विजिबल है, और ये आईज ओपन होने के बाद भी इसकी आईलिड अच्छे से दिखाई देती है। इसकी वजह से जो भी हम इन पे आई मेकअप करते हैं तो हमारा आई मेकअप बहुत अच्छे से दिखता है। बट इनकी आईज में आईलिड थोड़ी सी प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा स्पेस आईलिड में ऊपर कम है। तो सबसे पहले एनास्तासिया के ब्रो जेल से मैं इनके आईब्रोज को फुलफिल कर लेती हूँ। एंगुलर ब्रश यहाँ पे हार्ड वाला मैंने ले लिया है, और इस पे मैं जेल लूंगी। जहां पर भी एम्प्टी पार्ट होता है आप पहले ग्रूमर से ऐसे बालों को डाउन साइड कोम कर लीजिए, फिर जो खाली जगह होती है वहां पर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने आईब्रो जेल से, पेंसिल से अपनी आईब्रोज को। आपने ध्यान रखना है जो भी आप कलर लेंगे वो हमारे हेयर से थोड़ा सा मैच करता हुआ होना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्लैक शेड आपने नहीं लेना है। तो ये ब्राउन ग्रे कलर है हमारा, जो बहुत ही नेचुरल इंडियन आईब्रोज के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके के कलर से आपने अच्छे से, ये हमारा आर्च पॉइंट के ऊपर का पार्ट सबसे इंटेंस पार्ट होता है, मतलब यहाँ पर हम सबसे डार्क रखते हैं अपने आईब्रोज को। आगे की तरफ हम थोड़ा सा इस तरीके से फेडेड कर देंगे। नाउ ग्रूमर से आपने इसे अच्छे से अपवर्ड में कोम कर लेना है, ताकि जो हेयर डाउनफॉल कर रहे हैं वो अपलिफ्ट लगे। इस तरीके से आप प्रेस करते हुए अच्छे से अपने आईब्रोज के हेयर को अपलिफ्ट कर दीजिए। इससे आपको आईलिड में अच्छे से स्पेस मिल जाएगा। प्रो कंसीलर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एलेगल का। आपने कंसीलर ही लेना है, स्पेशली अगर आपके आईब्रोज में हेयर है, क्लाइंट ने आईब्रोज नहीं कराया है। इस तरीके के कंसीलर ब्रश पे आपने लेना है, और स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स में आपने हेयर लाइन को कवर करना है। इससे आपकी जो आईब्रोज हैं वो और ज्यादा डिफाइन हो जाएंगी। और उसके बाद बाकी का बचा हुआ कंसीलर आप अपने डाउन साइड आईलिड पे स्प्रेड कर दीजिए स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स में। तो आपने ध्यान रखना है जो आईब्रोज के नीचे वाला पार्ट है उसमें कंसीलिंग थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आईलिड की तरफ आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेके आने की जरूरत नहीं है, और आउटर वर्ड में यानी कि इनर कॉर्नर और आउटसाइड में आपने इसे अच्छे से स्प्रेड करना है और ब्लेंड करना है, सो दैट इसका कोई पैच ना बने। आईलिड पे आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से स्टेपलिंग करते हुए आपने कंसीलिंग को स्ट्रांग करना है, और आउटसाइड में ब्लेंडिंग और इनर कॉर्नर में ब्लेंडिंग इफेक्ट देना है। तो ये तो हो गया हमारा बेस एप्लीकेशन आई मेकअप के लिए स्टार्टिंग। अगर आप बेस से पहले आई मेकअप करना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं पैनकेक पाउडर ले रही हूँ, जो माइक्रो एचडी पाउडर है, बहुत ज्यादा केकी नहीं होता है। इसे फ्लैट टिप ब्रश पे मैंने लिया, और इससे मैं मैट हाईलाइटिंग करूंगी आईब्रोज के इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे। उसके बाद अगर आपका आईब्रोज बहुत हेयरी है या हेयर है तो आप इसे आर्च पॉइंट पे भी एक बार अच्छे से कंसीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेपलिंग करते हुए लॉक कर सकते हैं। तो इससे आपका आईब्रोज के नीचे वाला जो कंसीलर होगा वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। नाउ शाइनी हाईलाइटिंग के लिए आप आईब्रो बोन के ठीक नीचे आपने शाइनी हाईलाइटर देना है। पूरी आईब्रो के नीचे हमने शाइनी हाईलाइटर नहीं देना होता है, तो इससे हमारा हाईलाइटिंग पार्ट अच्छे से लॉक हो जाएगा। राउंड प्लफी ब्रश पे मैं यहाँ पर ब्राउन कलर ले रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर है। इसे सबसे पहले आई बॉल पे मैं स्टेपलिंग करूंगी, क्योंकि आई बॉल इनका हल्का सा प्रोमिनेंट है। इसे क्रीज लाइन की तरफ ले जाते हुए डीप क्रीज लाइन के अंदर मैं स्टेपल करूंगी। यहाँ पर मुझे अपने कलर को प्रोमिनेंट दिखाना है। नाउ धीरे धीरे आपने अपर क्रीज लाइन में आना है, और अपर क्रीज लाइन में आते आते आप स्टेपलिंग करते हुए अपने जो हाईलाइटिंग कलर किया था उसके साथ
अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो जो हमारा राउंड फ्लफी ब्रश होता है ये ऑलरेडी ऐसा शेप में होता है कि आप सिर्फ स्टेपलिंग भी करते हो तो भी आपको ब्लेंडिंग इफेक्ट मिल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी आप और ब्लेंडिंग इफेक्ट चाहते हो, 2 कलर को आपस में ब्लेंड करना चाहते हो, तो स्टेपलिंग करने के बाद आप ऐसे ज़िगज़ैग टेक्निक के साथ ब्लेंड कर सकते हो। आपने सीधा ब्रश नहीं रखना, आपने डाउन साइड में हैंड को रखना है और इस तरीके से आपने स्ट्रेट डाउन साइड में हाथ को रखते हुए स्टेपलिंग करते हुए कलर को पहले इंटेंसिटी दीजिए, विजिबिलिटी दीजिए, देन ज़िगज़ैग करते हुए सॉफ्टली ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंडिंग के लिए आपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है और अपने टेंशन नहीं लेनी है कि आपका हाइलाइटिंग कलर हट जाएगा, आपका हाइलाइटिंग कलर एज़ इट इज़ दिखेगा। तो ये हमारा 3D ट्रांजेक्शन कलर है, इसमें कलर की ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीलर मैं आई बॉल पे प्लेस कर रही हूँ। आप इसे गाइडलाइन के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो पहले इस तरीके से और उसके बाद आप इस तरीके से आईलिड को ड्रॉ कर सकते हो। तो इनका आलमंड आइज में आईलिड काफ़ी बड़ी है तो मैं बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन को ऊपर तक लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि आइडियली हमारा आईलिड का जो साइज़ होता है या एरिया होता है वो और ऊपर का जो एरिया होता है वो बराबर होना चाहिए। नाउ कंसीलर को मैं आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक एक लीफ शेप यानी कि पत्ती का शेप दे दूंगी और इसे हम लोग इस तरीके से शेप देने के बाद अच्छे से स्टेपल कर देंगे सो दैट हमारा जो आई शेडो हम इस एप्लीकेशन करें वो बहुत अच्छे से विजिबल हो। शार्प लाइन को ब्लेंड करने के लिए अलग से मैंने यहाँ पर एक राउंड ब्रश ले लिया है, ये सिंथेटिक ब्रश है और इससे क्रीमी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो अपने कंसीलर को आपने इस तरीके से एज बिगिनर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है ये कॉन्सेप्ट। 3 ब्रश आप यहाँ पर ले सकते हैं अलग अलग कलर के लिए, आई शेडो के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको हॉरिजॉन्टल टेक्निक बता रही हूँ। आपने स्ट्रेट जैसे लाइन होती है तो सबसे पहले मैं लाइटर कलर ले लेती हूँ, सेम फैमिली का कलर मैंने लिया है। लाइटर कलर में इनर कॉर्नर से स्टेपलिंग करते हुए देखिए जैसा एरिया होगा उस साइज का आप ब्रश लेंगे। तो छोटे एरिया पे काम करने के लिए स्मॉल साइज का मैंने ब्रश लिया है, उससे मैंने एक बॉक्स टाइप का बना लिया है इनर कॉर्नर से लेके आईलिड तक। नाउ मैं अच्छे से मीडियम साइज के ब्रश पे ऐसे आई शेडो को उठाऊंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत अच्छे से पिगमेंट उठते हैं हमारे और आपने आई बॉल पे स्टेपल करते हो क्योंकि आईलिड एरिया हमारा वो होता है जिसपे हमें आई शेडो को बहुत अच्छे से दिखाना होता है। तो यहाँ पर स्टेपलिंग करते हुए दोनों साइड का प्रोडक्ट आपने रखना है और दोनों साइड के प्रोडक्ट के बाद आपने दोनों कलर को ब्लेंड करने के लिए जिगजैग टेक्निक करनी है। तो आपने ये चीज ध्यान रखना है आपकी जो लाइंस होती हैं दोनों दो कलर के बीच में वो बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। तो इस तरीके से आपने थर्ड शेड लेना है और थर्ड शेड को यहाँ पर मैं आउटर कॉर्नर पर रखूंगी। तो आपने लाइट टू डार्क की तरफ जाना है और इसे हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट बोलते हैं, एक ही कलर का 3D कलर जो आते हैं। तो मैंने तीनों कलर बॉक्स शेप में हॉरिजॉन्टल टेक्निक में रखे पर तीनों कलर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होंगे। तो आपने ध्यान रखना है स्टेपलिंग टेक्निक और जिगजैग टेक्निक के साथ आप ब्लेंडिंग इफेक्ट किस तरीके से कर सकते हो। बस आपने ब्लेंडिंग में ये ध्यान रखना है कि एक कलर दूसरे कलर से निकलता हुआ लगे, किसी की भी कोई शार्प या हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। इसी को हम एडवांस आई मेकअप बोलते हैं, शेडो एप्लीकेशन बोलते हैं। नाउ लाइनर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर रिकोट का जेल लाइनर में ले रही हूँ, कार्बन ब्लैक शेड। बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर है इसका, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, टेस्टेड बाय और ऑप्टोमोलॉजिस्ट है और बहुत ही सेफ है आपकी आईज के इनर कॉर्नर के लिए आउटर कॉर्नर के लिए भी। यहाँ पर थिन आई लाइनर ब्रश मैंने जेल में डिप किया और उसे मैं इस तरीके से रोटेट करते हुए पॉइंटेड इफेक्ट दे दूंगी सो दैट जो मेरा लाइनर है बहुत ही स्मूथ और पॉइंटेड शेप में लगे, पतला लगे। इनकी आलमंड आइज है, आईलिड बड़ी है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा थिन लाइनर न लगा के मैं नॉर्मल लाइनर लगाऊंगी। सबसे पहले अपने आईलिड को ऐसे होल्ड करके आईलैशेस लाइन को विजिबल करना है और आईलैशेस के अंदर आपने फिल करने की कोशिश करनी है, अपने आप आपका लाइनर अच्छे से शेप में लग जाएगा। इनर कॉर्नर के लिए अपने क्लाइंट को नीचे देखने के लिए बोलना और इस तरीके से स्टेपलिंग करते हुए लाइनर को फिल करना है। देन अपने आईज क्लोज करवा के फिनिशिंग देनी है। आपने बहुत ज्यादा लाइनर को ड्रॉ नहीं करना, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में स्टेपलिंग करते हुए हल्का सा स्ट्रेच कीजिए, ड्रैग कीजिए, कंटिन्यू ड्रैगिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने स्टेपलिंग करते हुए अपने लाइनर को फिल करना है। तो ये आपका बेसिक सिंपल लाइनर हो जाता है। बट इसमें आप हल्का सा आईज को अपलिफ्ट दिखाने के लिए जो हमारा लाइनर है उसको आउटर कॉर्नर से अप साइड एक्सटेंड कर सकते हो। इसको हम छोटा सा सॉफ्ट फ्लिक बोलते हैं इस तरीके से और इससे भी हमारा जो आईज है वो अच्छे से आलमंड आईज जो होती हैं वो अपलिफ्ट लगने रहते हैं। तो बेसिक लाइनर में भी अपने ध्यान रखना, प्रॉपर आप विंग नहीं भी देते, इस तरीके से करेंगे तो सुंदर लगेगा। प्रॉपर छोटा सा विंग निकालने के लिए आप गाइडलाइन इस तरीके से बनाएंगे और अपने ब्रश के टिप को यूज करते हुए शार्प विंग को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो पहले आप हल्का हल्का कीजिए, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगता है आपका शेप अच्छे से ड्रॉ हो गया है तो आप जेल लाइनर और लेके उसे अच्छे से फिल करना है। आपने यहाँ पे स्ट्रेचिंग का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। इस तरीके से आपने नॉर्मल आई शेप को मेंटेन करते हुए
स्ट्रेचिंग देनी है। और ये स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है, कई बार हमारी जो स्किन होती है वो प्रोट्रूडिंग होती है, यानी कि थोड़ा सा रिंकली होती है, तो स्ट्रेचिंग करने के बाद हमें अपने लाइनर में फिनिशिंग लुक देने के लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि स्किन की वजह से हमारा जो लाइनर है वो थोड़ा सा अनइवन लग रहा होता है। तो आपने छोटे छोटे स्ट्रोक में स्टेपलिंग करते हुए लाइनर को फिनिशिंग देना है, और ज़्यादा थिक नहीं करना, और थिक हो भी जाए तो इसके लिए आने वाली क्लासेस में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक देने वाली हूँ कैसे अपने लाइनर को करेक्शन करना है। अपने लैश लाइन को बहुत अच्छे से फिल करना है, यहाँ पर ध्यान रखिए। प्रोफेशनली फिनिशिंग का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोफेशनल मेकअप में आप अगर फिलिंग नहीं करते हो तो लाइनर प्रॉपर प्रोफेशनल लुक नहीं देता। ब्रश की टेल पे आपने इस तरीके से जेल लाइनर लेना है, क्लाइंट को अपोजिट साइड देखने के लिए बोलिए, और इस तरीके से इनर कॉर्नर में लाइनर को फिल कर दीजिए। तो प्रॉपर काजल भी लगा सकते हो आप, पर एडवांस टेक्निक है तो आप थोड़ा कुछ इनोवेटिव कीजिए, थोड़ा सा ही फिल कीजिए इनर कॉर्नर में। और ऐसे इनर कॉर्नर को मैं यहाँ पर टेल से ही फिल कर रही हूँ, पर आप ब्रश से फिल कर सकते हैं। नाउ मस्कारा एप्लीकेशन टेक्निक, क्लिनिक का मैं मस्कारा यहाँ पे यूज कर रही हूँ। सबसे पहले आपने मस्कारा लेना है, उसके बाद आपने आई बॉल को सॉफ्टली थंब से ऐसे होल्ड करना है और क्लाइंट को आईज क्लोज रखने के लिए बोलेंगे। फिर आपने बॉटम लैश लाइन में सबसे पहले आई लैशेस में मस्कारा को फिल करना है, इस तरीके से अलग अलग लैशेस को डिफाइन करते हुए। देन आपने अपर लैश लाइन में अच्छे से रोटेट करते हुए मस्कारा को इस तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्लाइंट को आईज ओपन करवा के नीचे देखने के लिए बोलेंगे, और इस तरीके से डाउन साइड से रोटेट करते हुए आई लैशेस को अपवर्ड में कर्ल करेंगे। यहाँ पर आप क्लाइंट को आईज ओपन और क्लोज करने के लिए भी बोल सकते हो। पहले आपने ब्रश प्लेस करना है, फिर क्लोज करवाना है, देन रोटेट करना है। ओपन क्लोज रोटेट, ओपन क्लोज रोटेट। इस टेक्निक से आपका जो मस्कारा होता है बहुत अच्छे से फिल हो जाता है। एज बिगिनर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। नाउ टाइनी स्मॉल ब्रश पे आपने सेम ब्राउन कलर लेना है और बॉटम साइड में भी कॉन्टोर करना है। तो कॉन्टोरिंग आई मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग लुक है, प्लस आपका जो सेलिब्रिटी सीक्रेट लुक होता है उसमें भी आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो। तो आपने अगर काजल नहीं भी लगाना है, आप इस तरीके से ब्राउन कलर के शेडिंग करके आप क्लाइंट के आईज को एनहांस कर सकते हो। पहले आपने प्लेस करना है, देन स्टिपलिंग करते हो, जिगजैग करते हो, ब्लेंड करना है। नाउ यू कैन सी, ये जो आई मेकअप है आप किसी भी पार्टी ओकेजन में, ब्राइडल में भी क्लाइंट को दे सकते हो। जैसे आप देखते हो आजकल काफी न्यूड मेकअप आई मेकअप में चल रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट को ये आई मेकअप इजीली दे सकते हो। आईज को, आईब्रोज को एनहांस करने के लिए आप कंसीलर ब्रश पे और थोड़ा सा कंसीलर लेके इस तरीके से स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक में अपने अपर जो आईब्रो का पार्ट है वहां पर कंसीलिंग कर सकते हो, सो दैट आपका जो आई मेकअप है, आपका जो आईब्रोज है वो अच्छे से डिफाइन हो जाए। आउटर में और इनर में आपने अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर देना है। तो इस टेक्निक से जो आपका आई मेकअप है या आपकी जो आईज है वो अलग से और अच्छे से विजिबल होगी सॉफ्ट आई मेकअप में भी। वैसे तो ये आई मेकअप इतना भी बहुत अच्छा लगता है ड्रेसिंग और बाकी मेकअप के बाद, पर यहाँ पर इनहेंस करने के लिए मैं आपको एज बिगिनर ग्लिटर एप्लीकेशन भी सिखा रही हूँ। ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर शिमोरा का मैं क्रिस्टल ग्लिटर पिगमेंट यूज कर रही हूँ। इसमें मोटे पार्टिकल्स से लेकर फाइन पार्टिकल्स हैं, फॉयल पार्टिकल्स, एंड इसके लिए मैं सिंथेटिक ब्रश इस तरीके का यूज करूंगी। NYX का मैं ग्लिटर ग्लू यहाँ पर लूंगी। आप देख सकते हैं इसमें मोटे और पतले बारीक पार्टिकल्स, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। नाउ NYX का फेवरेट ग्लू जैसे मैंने बताया आपको, और इसे मैं थोड़ा सा लूंगी हाथ के ऊपर, अपने ब्रश को हल्का सा डिप करूंगी ऐसे, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं लेना क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ग्लिटर नहीं लगाना। और इनके आई बॉल प्रोमिनेंट है तो मैंने आई क्रीज लाइन को होल्ड कर लिया है और सिर्फ आई बॉल पे अच्छे से हल्का हल्का ग्लिटर, जैसा आपका ग्लू प्लेसिंग होगा वैसा ही आपका ग्लिटर प्लेसिंग भी होगा। नाउ ब्रश को डिप करना है अपने ग्लिटर में और एक्स्ट्रा ग्लिटर वहीं का वहीं झाड़ दीजिए, तो इससे आपका ग्लिटर गिरेगा नहीं। देन आपने अगेन क्रीज को होल्ड करना है और आई बॉल से आप स्टार्टिंग करेंगे सॉफ्टली स्टेपलिंग करते हुए, और आपने धीरे धीरे इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर के साइड जाना है। तो मैंने जैसे बताया, आप चाहो तो सिर्फ फाइन जो पार्टिकल्स है उनको सेलेक्ट कर सकते हो। कलर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर डार्क कलर लिया है बिकॉज इनका जो आई बॉल है वो काफी प्रोमिनेंट है। तो प्रोमिनेंट आई बॉल पे आप कोशिश कीजिए जब भी आप ग्लिटर एप्लीकेशन करते हैं तो थोड़ा सा डार्क कलर का ग्लिटर लगाइए। सिल्वर या गोल्डन कलर जैसे विजिबल होने वाले कलर आप अवॉइड कीजिए प्रोमिनेंट आई बॉल के लिए। ग्लिटर चॉइस आपकी है, अगर आपने ग्लू बहुत अच्छे से फुल फिल करके लगाया तो आपका ग्लिटर पूरा आईलिड को कवर कर देगा, और अगर आपने हल्का हल्का ग्लू लगाया तो वो आपके आई शेडो को दिखने देगा। तो यहाँ पर माइक्रो ग्लिटर जैसे आते हैं, आप उसको एप्लीकेशन करने के लिए सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं, बट आपने ग्लिटर एप्लीकेशन के बाद फिंगर से अच्छे से पेस्ट जरूर करना है। नाउ यू कैन सी कि इनका एक
एलिगेंट सा आई मेकअप दिख रहा है और ये अपने ब्राइडल पार्टी मेकअप में दे सकते हो इजीली। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बट मैं पर्सनली चाहती हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करके मुझे मेरे सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, हमें टैग कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेश्चन होता है तो मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूंगी। और मेरे इस जो सीरीज है कि मैंने आप लोगों के लिए एज बिगिनर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, तो होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। और कोई भी ऐसा लगता है आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज बेझिझक आप पूछिए, मैं पर्टिकुलर उसके लिए भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, पिक्स शेयर कीजिए, ऐसे ही आपका कंटिन्यूसली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेकअप में लेके आती रहूंगी आपके लिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट में मैं जैसे ही हमेशा बोलती हूँ मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।